आज हमारे पीएम साहब बहुत दिनों के बाद संसद में रोए थे, आज फिर एक बार रोए बहुरूपिया के रूप में। डॉक्टर की बात तो मैं कहना 300 किसानों की शहादत हुई तब आपके आंसू नहीं दिखे, लेकिन अमेरिका में एक दंगा हुआ उसके ट्वीट दिख गए आपको। ये कलई खुल चुकी है, वो बहुरूपिया मात्र बहुरूपिया और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। न वो हिंदुओं के है, न मुस्लिम के, न सिख के, न ईसाई के। वो सत्ताजीवी है, सत्ता की बात करते हैं। जी वास्तव किसी भी एक सेक्टर के नाम बताइए जिनको इन्होंने न बेचा हो। आज किस किसान बचा था उसको बेच दिया। जो किसान सम्मान निधि है ये भीख है, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें लाइफ टाइम रोजगार चाहिए, हमें लाइफ टाइम सम्मान चाहिए। ये जो हमारी फसल जो एमएसपी होती है, अगर एमएसपी नहीं तो चौथा भाग भी नहीं है। निश्चित रूप से आज किसान छला जा रहा है। ये किसान सम्मान निधि में हमको उलझाए नहीं, हमें एमएसपी पे कानून, एमएसपी से कम रेट पे जो बेचने वाले हैं उस पे सजा का प्रावधान हम मांगते हैं। हम सम्मान से जीना चाहते हैं, हमें भीख नहीं चाहिए। कोई सरकार आती है, अटल पेंशन योजना, कोई लोहिया पेंशन योजना, कोई किसान सम्मान निधि, सब बंद कर देते हैं। हमें हमारा मूल्य जो C2+50 है, हमारा लागत, हमारा परिश्रम जो हम बोते हैं सबको हमके मिलना चाहिए। हम वही मांग कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए भीख। चतुर्वेदी जी, आप बनारस से आज तो बनारस में पीएम साहब जो है भावुक हो गए हैं, उसके बारे में आपको कैसा लगा? जी आज हमारे पीएम साहब बहुत दिनों के बाद संसद में रोए थे, आज फिर एक बार रोए बहुरूपिया के रूप में। डॉक्टर की बात तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी संसदीय क्षेत्र से रमेश यादव पुलवामा में शहीद हुआ था, उसकी विधवाओं के आंसू देखकर आप रोए। उसकी विधवा को पेंशन नहीं मिला, क्या उसके आंसू को देख कर रोए? जिस तरह पुलवामा शहीद और जो संसद में अटैक हुआ, जिस तरह छत्तीसगढ़ सुकमा में मरे, उसको देख के रोया आपने? किसने रोया आपने? लेकिन उनके मूर्ति अभी तक रमेश यादव के मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिला, उसको शहीद का दर्जा, उनके दर्जा नहीं मिला। ये हंसना है आपका? आप नमक छिड़क रहे हैं किसी के जले हुए पर। आपके आंसू 300 किसानों की शहादत हुई तब आपके आंसू नहीं दिखे, लेकिन अमेरिका में एक दंगा हुआ उसके ट्वीट दिख गए आपको। यहाँ पर जो हमें हमारी लाइटें काट दी गई, हमारा पानी बंद कर दिया गया, वो नहीं दिखा आपको। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, वो नहीं दिखा आपको। मंथली पेंशन स्कीम, एक जवान जो बीएसएफ, सीआरपी, आईटीपी, सीएसएफ का जवान को पेंशन आपने दिया है, 600 रुपए मिलती है। इसी तरह जो 2004 से पेंशन बंद है, लेकिन आप जितनी बार चुने जाते हैं संसद उतनी बार पेंशन मिलती है। क्या आपको नहीं दिखाओ? कब रोएंगे इस पर? आज पूरा पूछता है भारत। चतुर्वेदी जी, बनारस की जनता तो देवता के समान मानती मोदी जी को, वहीं आप भी बनारस से तो आप विरोध कर रहे हैं। जी बनारस की नहीं, ये पूरी भारतीय जो जनमानस है ये राष्ट्रवाद पे जीता और मरता है निश्चित रूप से। और जब आप ऐसी बातें करेंगे, इन्होंने चाशनी में एक भांग पिया राष्ट्रवाद का, बनारस ही नहीं पूरा देश सम्मोहित हो गया। लेकिन एक आदमी कुछ आदमियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों को और समय के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन एक आदमी सारे आदमियों को हर समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। उनकी कलई खुल चुका है। अब उनकी जो दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, अब भारत माता की जय कहने सरदार भगत सिंह नहीं हो जाता। उनकी कलई खुल चुकी है। वो बहुरूपिया मात्र बहुरूपिया और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। न वो हिंदुओं के है, न मुस्लिम के, न सिख के, न ईसाई के। वो सत्ताजीवी है, सत्ता की बात करते हैं। जी चतुर्वेदी जी, ये कहा जा रहा है कि किसानों से कि आप 3 महीने के लिए चले जाओ, उसके बाद फिर आंदोलन शुरू कर देना, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी भी तो मांग है कि एमएसपी बिल या तो वो कानून के लिए वापस ले लेते हैं, हम चल जाएंगे घर, कानून वापस ले लें तो क्या दिक्कत है? जब जनमानस पूरा भारतीय जनमानस यहाँ इकट्ठा हुआ है, आज यहाँ पूरा भारतीय जो हृदय स्थली है, जो इस देश की जान किसानों बसती है, 70% किसान है, मजदूर है, वंचित है, शोषित है, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। वो पत्थर में रहने वाले को जो हमारे टैक्सों पर मलाई खाते हैं, पूरी खाते हैं, उसे बैठे हुए हैं, उनकी बात असली हम मालिक है। लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र नहीं। जनतंत्र में जन बड़ा होता है, तंत्र बड़ा नहीं। जब तक ये लोक नहीं, तंत्र किसी काम का नहीं। निश्चित रूप से इनकी बात सुननी होगी, हम सुना के जाएंगे, हमेशा हमारी जीत होती रहेगी। जी आप सरकार का दिन प्रतिदिन विरोध करते हैं, वहीं सरकार तो किसानों को दिन पे दिन तोहफे दिए जाती है। तो लॉकडाउन में आपको तोहफा दिया था, आप मंडी में गेहूं बेच सकते हैं, फिर अभी आपको डीएसपी पे तोहफा दे दिया एक। लेकिन जो किसी कानून बिल आया वो कौन सा तोहफा है? उसकी बात करिए ना। वो ऐसा तोहफा दिया है कि हमारे पूरे देश की रोटी ही गिरवी रख दी है। बताइए, एक ऐसा छलिया, ऐसा बहुरूपिया है कि उसकी आड़ में 2000 रुपए की आड़ में पूरी रोटी तिजोरी में बंद कर दी। ये कैसा हमें सम्मान है? एक ऐसी चीज है, बताइए। एक जब गेहूं आटा बन के पैकेट में बंद होता है 50 रुपए केजी, एक जब बोतल का पानी पैक होता है उसका 4 गुना दाम, हर चीज का, एक सरसों का तेल जब तेल बन जाता है पैकेट, तो कहाँ होगा बताइए? तो हम जो ये किसी कानून बिल है, जो इसमें ठेका खेती है, जो इसमें असीमित भंडारण है, जो बताइए कहाँ जाएंगे हम? वो तो ऑप्शन है ना, आप कहते हैं कि ठेका खेती, वो तो ऑप्शन है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कानून हमारे बदतमीजी है। मुझे बताइए, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, लेकिन ये कानून आप डीएम तक शिकायत कर सकते हैं। यही कानून असीमित भंडारण,
जो असीमित भंडारण है वो आप कर सकते। देखिए उसमें भी जो मुनाफाखोरी जमाखोरी था उस पर कानून बना था, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जब एक आदमी पूरी हमारी रोटी खरीद लेगा तो कहाँ जाएंगे? ठेका खेती की बात में। लेकिन ठेका खेती की बात आपने कही तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीज वो देंगे जो चाहेंगे और खाद वो देंगे, पानी कब देना वो देंगे, लेकिन मूल्यांकन कौन तय करेगा? वो करेंगे, कहेंगे इसका रेट ये है, यही ठेका खेती है। तो जब आप डीपली जाएंगे, जब मोदी जी मन की बात करते हैं 23 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है, लेकिन किसान बिल आया तो कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ? आपने रात के अंधेरे में इस बिल को लाया, कौन सी जरूरत आन पड़ी थी बताइए मुझे? दोनों सदनों में चर्चा होती, खूबसूरत लोकतंत्र की एक परंपरा है, दोनों सदनों में चर्चा करें, पर चर्चा करें उसके बाद उन संबंधित किसानों से बातचीत करें। मैं फौज से आदमी हूँ तो फौज के बारे में जानता हूँ, मुझसे चर्चा करें, पत्रकार आप चर्चा करें। किन किसानों से बात की, किन किसान नेताओं से बात की, प्रोफेसर से बात की, कहीं ने बात करी? रात के अंधेरे में बिल आ जाए, क्या जरूरत थी बताइए मुझे? लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसान अभी तक बिल्कुल समझ ही नहीं पाए हैं। यही तो दिक्कत है कि अब एक किसान बिल किसानों की समझ में आ गया है और सरकार की दिक्कत खड़ी हो गई। पूछिए, मैंने बता दिया सारा, इस समझ में आ गई है और आज किसान निकल के बाहर आ गया है। समझाए ना, उनके नेता निकले, गए तो थे पश्चिम यूपी में बलियान जी, समझाए। अभी उत्तराखंड में गए थे, अभी खट्टर जी घूम रहे, समझा थे ना, हम समझाएंगे। भेजिए उनको, क्या है तीनों बिल थे, एमएसपी क्या है और कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है, असीमित भंडारण क्या, हम बताएंगे। लेकिन जब वो आपके पास आते हैं बात करने के लिए, आते हैं तो आप उनको खदेड़ते हो, तो बात कैसे होगी? नहीं, हमने 11 दौर की वार्ता की। आज हमारे किसान नेताओं ने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। मोदी जी ने कहा कि फोन कहाँ की दूरी, वो फोन नंबर क्या है, कौन बात करेगा, कहाँ बात करेगा। हम तो आज भी कह रहे हैं हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी। देखिए हरियाणा में तो तमाम जगह के गांव विरोध हो रहा है, ना तो कोई अधिकारी आएगा, नेता आएगा, ना कोई पुलिस आएगी, तो आखिर में निश्चित मैं कह रहा हूँ, सिस्टम कौन बताता हूँ, निश्चित रूप से जो इस किसान बिल का समर्थन करेगा उसका हम विरोध करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद इस किसान बिल का विरोध करता है तो उसका समर्थन करेंगे हम। जब ये पूरे देश के लिए विरोध है तो हम विरोध, अब क्या होगा जब ऐसी स्थितियां आती हैं, जब सरकार अपनी चलाती है तो जनता सड़कों पे आती है और वो कानून तय करती है, वो कानून बनाती है। देखिए इन्होंने क्या किया, बोला काला क्या है इसमें, नौ संशोधन किए, किसकी वजह से, हमारी वजह से। तो हम कानून बनाएंगे, अब इनके कानून बनाने की क्षमता नहीं है। ये तो बिक चुके हैं कारपोरेट घराने अंडानी अंबानी के हाथों में, ये WTO के हाथों में खेल रहे हैं। सरकार का हमारे सामने तो कारपोरेट घराना खड़ा है, आज सरकार भी तो कहीं की बंधक गिरवी रख दी गई है। ये चुनाव में पैसा खर्चा करते कहाँ से आता है? उसी चुनाव को पैसे देने के लिए आजकल सब कुछ, किसी भी देशवासियों, किसी भी एक सेक्टर का नाम बताइए जिनको इन्होंने न बेचा हो। आज किस किसान बचा था उसको बेच दिया, बताइए मुझे, सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए। चुनाव में पैसे कहाँ से आते बताइए मुझे, कहाँ है सरकार? चतुर्वेदी जी, आप जो चलते हो CM PM संवैधानिक तरीके से, और आप कह रहे हैं अब हम खुद चलाएंगे, ये फैसला करेगी। जिस तरह पंजाब में नगर निगम में चुनाव सुपड़ा साफ हुआ, दिल्ली में हुआ, उनके रथ के पहिया को बंगाल में रुक गया। अब वो जो कहते हैं 200 के पार, कहा 200 के पार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आपको गुजरात में, पंजाब में कहीं मिला? यहाँ भी चिल्ला रहे थे। अब वो हर जगह सुपड़ा साफ होगा। अब हम यूपी में रथ रोकेंगे, पूरे देश में रोकेंगे। जैसे पूर्ववर्ती सरकारें गई, दुर्योधन गया, कंस गया, रावण गया, पाप कभी हार नहीं मानता, इनको भी जब दोष करेंगे। ऐसे जैसे पूर्ववर्ती सरकारें गई, हम इस देश से इनके सुपड़ा को साफ कर देंगे। एक नया विकल्प जवान, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पत्रकार सबका होगा, वो तय करेगा दिशा, और वोट माध्यम होगा। हम वोट के माध्यम से सब उनको रोकेंगे। जी तो ये लंबा किसान आंदोलन को जो लंबा खींच रहे हैं, इसमें किसान या सरकार? इसमें देखिए सरकार जब चाहे आज ही खत्म कर सकती है, या तो किसान बिल को वापस ले ले या हमको तोप ला के उड़ा दे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक किसान तब तक नहीं जाएगा जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। जाने का तो कहा जा रहा है 3 महीने के लिए चले जाओ, फिर आ जाना। क्यों जाएंगे? वो कौन होते हैं? हम वो तो भिखमंगे हैं, कटोरा लेके वोट मांगने आते हैं। असली मालिक हम हैं, असली इस देश की मालिक प्रजा है। प्रजा तय करेगी किसको जाना है, किसको रहना है। वो तो चले गए बंगाल में, 24 में चले जाएंगे तो हम तय करेंगे। जी